अरिहंत भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नेत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनो नम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चढ़ावनी गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। दया करि दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करि दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया करे दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया करे दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करे दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना।
दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा दे। धर्म के वास्ते जीना, धर्म के वास्ते मरना, धर्म के वास्ते जीना, धर्म के वास्ते मरना, धर्म पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। धर्म पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। वीर अतिवीर की धीर गंभीर की, वीर अतिवीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाएं मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की करुणा की चर्चा चल रही है। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी करुणा निधि उपकारी पुरुष थे।
हम सभी उनके तीर्थ के एक अंग है। ये तीर्थ संसार को तैरने का एक साधन है। तीर्थ हो जाना बहुत बड़ी बात है। संसार में आपको सब कुछ मिल सकता है, धन दौलत परिवार, सब कुछ पा सकते हो आप जो आप पाना चाहते हो। लेकिन तीर्थ का मिलना, तीर्थ हो जाना बहुत मुश्किल है, परम दुर्लभ है। ये किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त हुआ करता है। और बंधुओं, इस तीर्थ को पाने के लिए सम्यक दृष्टि देवता भी प्रतिदिन लालायित रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कब मुझे आर्य भूमि मिले, कब मुझे जैन कुल मिले, कब मुझे संतों का सानिध्य मिले, मैं श्रावक या साधु जीवन अंगीकार करके तीर्थ हो जाऊं, यानी अपनी इस आत्मा को तिराने में समर्थ बन जाऊं। यदि हम देवता भी हो जाए ना, तो भी तीर्थ की बराबरी नहीं कर सकते। देवता भी अपने सिंहासन पर बैठते हुए तीर्थ को नमस्कार करते हैं। बंधुओं, ये तीर्थ क्या है? जहां से तैरा जाए। हाँ जी, कितने तीर्थ क्षेत्र हैं संसार में, कितनी तीर्थ भूमियां हैं, जितनी नदी हैं, जो पवित्र नदियां हैं, जो पवित्र पहाड़ हैं, उन्हें आप लोग तीर्थ कहते हैं। तीर्थ क्यों कहते हैं? हाँ जी, कोई बताएगा तीर्थ क्यों कहते हैं? तीर्थ का अर्थ क्या है? तीर्थ उनको इसलिए कहा जाता है, तीर्थ यानी तैरने का साधन, जहां से तैरा जाए, जहां से पार हुआ जाए, जहां से इस आत्मा का कल्याण हुआ जाए। तभी तो लोग गंगा जी में स्नान करना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना श्रेष्ठ समझते हैं। वो कहते हैं गंगा नदी तीर्थ है और इसमें स्नान करने से हमारी आत्मा का कल्याण हो जाता है। ये पर्वत, ये पहाड़ तीर्थ है, यहाँ एक बार दर्शन करने से हमारी आत्मा का कल्याण हो जाता है। आपने कितने तीर्थ बनाए इस भारत में, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने तो सिर्फ 4 तीर्थ बनाए। वही 4 तीर्थ, 4 द्वीप श्रेष्ठ है, उत्तम है। उसके सिवा जैन धर्म किसी को तीर्थ नहीं मानता। हाँ जी, भगवान ने सिर्फ 4 तीर्थ बनाए थे, तैरने के 4 साधन बनाए थे। हाँ जी, कौन कौन से थे बताइए? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविक। ये तीर्थ है, ये मंगल रूप है, ये धर्म द्वीप है, ये धर्म जहाज है। यहीं से तिरने और तैरने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अन्य जो तीर्थ है वो लौकिक है, लोकोत्तर नहीं। लेकिन जो भगवान महावीर ने तीर्थ बनाए वो लोकोत्तर है, यानी परभव में भी हमारी आत्मा का कल्याण करने वाले। ये जो तीर्थ है, जो ये जगत के लिए भगवान महावीर ने महादान दिया, ये महावीर प्रभु की करुणा का प्रतीक है। जो मैं आपको बताने जा रही हूं, ये उनकी करुणा का प्रतीक है। तीर्थ स्थापना क्यों? भगवान को तो केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वो केवल ज्ञान जिसे पाने के लिए भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक की कठोर साधना, उन्होंने ये 12.5 वर्ष की कठोर साधना सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए की थी। केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अब काम समाप्त हो गया, बस। चाहते तो भगवान महावीर मौन हो सकते थे, चाहते तो किसी गुफा में बंद हो सकते थे। क्या जरूरत थी भगवान महावीर को उपदेश देने की? क्या जरूरत थी भगवान महावीर को 4 तीर्थ की स्थापना करने की? लेकिन नहीं, उनकी करुणा
उनकी दया, उनकी इस करुणा ने उन्हें मौन नहीं रहने दिया, क्योंकि जब वो केवल ज्ञान का महासूर्य इस जगत के प्रत्येक पर्याय को, प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक पुद्गल को, अनंत अनंत द्रव्यों को देख रहा था, संसार के प्रत्येक दुख को देख रहा था, संसार के प्राणियों को इस रूप में, कष्ट रूप में देखकर भगवान की करुणा मौन नहीं रह सकी। उनका मौन रहना जगत के लिए कल्याणकारी नहीं था। ये तो स्वार्थ की भावना हो जाती, मुझे मिल गया, मुझे दूसरों के लिए क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की। नहीं, लाखों लाखों आत्माएं उनके मौन रहने से अंधकार में खो जाती। फिर कौन कल्याण करता गौतम स्वामी का, कौन कल्याण करता चंदन बाला का, कौन कल्याण करता उन लाखों भव्य जीव आत्माओं का जिन्होंने इस तीर्थ में स्नान करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। बंधुओं, अगर प्रभु महावीर मौन हो जाते, क्रियाकांड, बलि प्रथा, स्त्री प्रथा का बढ़ावा और ज्यादा मजबूत होता चला जाता, चारों तरफ विनाश का तांडव हो जाता, इस पंचम आरे में ही छठा आरा आ जाता यदि प्रभु महावीर मौन हो जाते। इसलिए भगवान महावीर इस जगत का कल्याण करने के लिए लोगों के मध्य में आ गए, जनता के बीच में आ गए और ये जगत धन्य बन गया। भगवान महावीर को पाकर ये पृथ्वी धन्य हो गई, ये जगत का कोना कोना धन्य हो गया। और जब भगवान महावीर ने उपदेश देना प्रारंभ किया तो अनेकों अनेकों भवी जीवात्माएं धन्य धन्य हो गई। लाखों लाखों प्राणियों ने वो अमृत पिया और मुक्त हो गए। उसी प्रकाश को गतिमान करने के लिए भगवान महावीर ने तीर्थ का प्रवर्तन किया, जिस तीर्थ के मुखिया बने गंधर गौतम स्वामी, और इस तरह 11 गंधरों में आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर की परंपरा के संवाहक बने। उनके शिष्य जंबू स्वामी उस परंपरा को आगे ले जाने वाले बने, और वही शिष्य जंबू स्वामी अपने गुरु सुधर्मा स्वामी से पूछ रहे हैं, मेरे प्रभु महावीर कैसे थे, उनका ज्ञान दर्शन चारित्र कैसा था, गुरुदेव मुझे बताओ, मैं उस परम कल्याणकारी, उस परम पिता परमात्मा के विषय में जानना चाहता। उस समय सुनाना प्रारंभ किया सुधर्मा स्वामी ने। खेय नय से कुशले महेशी, अनंत नाणी ये अनंत दंसी, जसंग सीणो चक्षु पाहे ठियस, जाना ही धम्मं च धीं च पेही। हे जंबू सुनो, तीर्थंकर महावीर खेदज्ञ थे। पहला जो उन्होंने उनका गुण बताया, जो विशेषता बताई, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो खेदज्ञ थे, यानी समस्त जगत प्राणियों के दुखों को जानने वाले थे। कुशले महेशी, वो कुशल महर्षि थे, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन के धारक थे। जसंग सिनो चक्षु पहेठियस, वो उत्कृष्ट यशस्वी और जगत के नयन पथ में स्थित थे। उनके धर्म को और उनके धैर्य को हे जंबू स्वामी तुम सुनो। सबसे पहली बात उन्होंने उनकी करुणा की कही, क्योंकि ये सारा मामला जो शुरू होता है वो उनकी करुणा से ही शुरू होता है। अगर तीर्थंकर प्रभु करुणाशील ना हो तो बंधुओं संसार का अस्तित्व ही हिल जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि वो संसार के समस्त प्राणियों के दुखों को जानने वाले थे। ये तीर्थंकर भगवंतों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। प्रथम तीर्थंकर से लेकर 24वें तीर्थंकर तक आप प्रत्येक तीर्थंकर के भीतर ये गुण देखोगे।
आज सृष्टि की जो रचना है, आज हमें जो भोजन पानी ये सब सुलभ सुविधाएं प्राप्त हैं, आज हम जो खाना पहनना जानते हैं, ये किनकी करुणा का प्रतीक है? भगवान आदिनाथ की करुणा का प्रतीक है। अगर तीर्थंकर भगवान ये सोचते मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों खेती करना सिखाऊं, मैं क्यों पढ़ना सिखाऊं, मैं क्यों लिखना सिखाऊं, मैं क्यों इनको युद्ध करना सिखाऊं, इससे पाप कार्य बढ़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा युद्ध करेंगे, इसमें मुझे क्या प्रॉफिट होगा। अगर भगवान आदिनाथ ये सोच लेते तो फिर आज हमारे पास क्या होता? आज हमारे पास जो कुछ है वो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु की करुणा का प्रतीक है। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ, जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर एक इतिहास कायम किया और सर्प जलते हुए सर्प युगल को उन्होंने किस तरह से कमठ की उस पंचांगनी तपरूपी अग्नि से उस लक्कड़ को बाहर निकाला और उस सर्प युगल को धर्म का उपदेश दिया, नवकार महामंत्र दिया और उनकी आत्मा का कल्याण किया। ये तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु की करुणा का प्रतीक है। कल हम सुन रहे थे 22वें तीर्थंकर श्री अरिष्टनेमी भगवान को, उनका भी जीवन में एक ऐसी घटना उनके जीवन में घटित हुई जिन्होंने पूरे इतिहास को हिलाकर रख दिया, जिन्होंने लोगों को ये संदेश दिया, तुम्हारी खुशियों में किसी का दुख नहीं होना चाहिए, तुम्हारी खुशियों से किसी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक कार्य ऐसा करो जिसमें किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी की आंख में आंसू ना आए। यदि इधर तुम प्रसन्न हो, दूसरे दुखी हो रहा है, तो वो तुम्हारी खुशी नहीं, भविष्य में आने वाले तुम्हारे दुख का संकेत है, क्योंकि किसी को दुख देकर तुम स्वयं सुखी नहीं बन सकते। लेकिन आजकल लोग कुछ और ही सोच रहे हैं। वो सोचते हैं हमें सुखी होना है और हमारे सुख के पीछे चाहे कोई दुखी हो, चाहे कोई रोए, चाहे कोई कष्ट में रहे, चाहे कोई प्रताड़ित हो, हमें इस बात से कुछ लेना देना नहीं बंधुओं। यदि ऐसा ही होता तो वो तीर्थंकर महाप्रभु जो इतना उपदेश दे रहे हैं क्यों देते? क्यों भगवान महावीर जी और जीने को संदेश देते? क्यों भगवान महावीर की करुणा उन्हें यहां तक ले आई? चिंतन करके देखो। सवारी जा रही है, बारात जा रही है श्री अरिष्टनेमी कुमार की, आगे आगे श्री कृष्ण महाराज का हाथी है और एक बहुत बड़ा काफिला श्री कृष्ण महाराज के साथ चल रहा है, बीच में अरिष्टनेमी का काफिला है, उनका रथ चल रहा है और सबसे पीछे और बाराती नाचते गाते मनोरंजन करते हुए जा रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं और वो बारात चलते चलते पहुंच रही है उस जूनागढ़ नगरी में, जिस जूनागढ़ नगरी की राजकुमारी राजुलमती के साथ अरिष्टनेमी का विवाह होने जा रहा। राजुलमती ने क्या क्या सपने संजोए होंगे, कितनी प्रतीक्षाएं की होंगी, कितनी उसने रातें जाग जाग कर बिताई होंगी। ये सोचकर जब से ये रिश्ता पक्का हुआ था, वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही थी कि मेरा विवाह अरिष्टनेमी कुमार के साथ हो रहा है, जो श्री कृष्ण के छोटे भाई है, मैं उनकी पत्नी बनने जा रही हूं। यही सबसे बड़ा उसका प्रसन्नता का कारण था। लेकिन जरूरी तो नहीं जो आप सोच रहे हो वो पूरा हो जाए, जिसकी आप कल्पना कर रहे हो, जिन खुशियों को आप रात को अपने सपनों में संजो कर सोए हो, वो खुशियां आपको मिल जाए, कोई जरूरी नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं सपने कभी पूरे नहीं होते। जो आप सपने देख रहे हो, चाहे बंद आंखों से देख रहे हो, चाहे खुली आंखों से देख रहे हो, सपने तो सपने ही है ना। ये संसार एक स्वप्न मात्र है, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है सब सपना है। इतनी बड़ी बारात को देखने के लिए
पूरी जूनागढ़ नगरी उमड़ उमड़ कर आ रही थी। अरिष्ट नेमि कुमार के बारे में वर्णन किया गया। वो दुल्हे के वेश में रथ पर बैठे हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि साक्षात सूर्य देव भी उनके आगे नतमस्तक हो रहे थे। सूर्य देव को भी शर्म आ रही थी, कहाँ इनका सौंदर्य और कहाँ मेरा सौंदर्य, क्योंकि तीर्थंकर के समान इस दुनिया में कोई सुंदर नहीं होता। तीन लोकों का सौंदर्य एक तरफ और तीर्थंकर भगवंतों का सौंदर्य एक तरफ। और जब उनका श्रृंगार कर दिया जाए तो तीर्थंकर का सौंदर्य अनंत गुना अधिक हो जाता है। और आज नेम कुमार का सौंदर्य ऐसे ही खिल खिल कर आ रहा था, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। और कवि कहता है, सवारी आ रही है श्री नेम की सुहानी, सवारी आ रही है श्री नेम की सुहानी, सूरज भी है शर्माया क्या सूरत है नूरानी, सवारी आ रही है श्री नेम की सुहानी, सवारी आ रही है। जैसे ही वो सवारी नगर में प्रविष्ट होने लगी, नगर के बाहर कुछ पक्षियों की, कुछ पशुओं का कलरव, कुछ पक्षियों का कलरव, कुछ पशुओं का रुदन अरिष्ट नेमि कुमार के कानों में पड़ रहा है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई मुझे पुकार पुकार कर अपनी रक्षा की भीख मांग रहा हो। जैसे ही वो करुण क्रंदन, देखो कितने लोग थे, 56 करोड़ बाराती थे, इसके अतिरिक्त भी कितने लोग थे। किसी को क्या उन पशुओं की पुकार नहीं सुनाई दी? किसी को उन पक्षियों का कलरव नहीं सुनाई दिया? लेकिन सुनाई दिया तो सिर्फ नेम कुमार को, क्योंकि उनके भीतर में करुणा थी, दया थी। औरों को क्या लेना, औरों को कुछ नहीं लेना था। और तो विवाह महोत्सव में शामिल हुए थे, नाच गान किया, खाया पिया और चले गए। लेकिन जिसका विवाह हो रहा है उसको तो फर्क पड़ता है। ये चित्कार, ये करुण पुकार किसकी, ये आवाजें कहां से आ रही है? सोचने को मजबूर हो गए वो नेम कुमार। सवारी आ रही है। वैसे तो अवधि ज्ञान के धारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रथ के सारथी से पूछा, सारथी ये आवाजें कहां से आ रही है? ये करुण पुकार कौन कर रहा है? ये चित्कार भरी आवाजें मुझे पीड़ा दे रही है। बताओ सारथी, ये किन की आवाजें हैं? सारथी मुस्कुराया और कहने लगा, राजकुमार क्या आप नहीं जानते, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाड़ा है और उस बाड़े में हजारों पशु पक्षियों को रोका गया है। क्यों रोका गया है? राजकुमार, आपके विवाह में जो इतने लोग आए हैं, उन लोगों में कुछ मांसाहारी लोग भी हैं। उन लोगों के भोजन के लिए इन पशु पक्षियों को बांधा गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूं महाराज, ऐसा ही है। थोड़ी ही देर में इन सभी पशु पक्षियों को इन मांसाहारी लोगों के भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। मेरी शादी और इन जीवों की बर्बादी ये मैं नहीं करने दूंगा। लेकिन राजकुमार, उन लोगों के भोजन की व्यवस्था है। अगर ऐसी बात है तो ये शादी ही नहीं होगी। सुनकर रथ तो वहीं रुक गया। रथ यहीं रोक दो। रथिक ने रथ रोक दिया। बारात रुक गई, बाजे बंद हो गए, शहनाइयां बंद हो गई, चारों तरफ ये बात हो गई। क्या हो गया भाई, रथ आगे क्यों नहीं जा रहा? बाजे क्यों बंद हो गए? शहनाइयां क्यों बंद हो गई? बात क्या हुई? रथिक,
अब ये शादी नहीं होगी। जिस चीज से इन जीवों की बर्बादी हो, वो सुख क्या है जिस सुख को पाने के लिए किसी को दुख पहुंचाया जाए, किसी को पीड़ा पहुंचाई जाए, एक जिंदगी बसाने के लिए हजारों जीवों की जिंदगी उजाड़ी जाए, उस जिंदगी का क्या प्रयोजन, उस जिंदगी का क्या फायदा है? मुझे नहीं करवानी ऐसी ऐसी शादी। मैं नहीं चाहता मेरे लिए, मेरी इस विवाह के लिए, इस शादी के लिए इन अनंत जीवों को मारा जाए। लेकिन कुमार, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, रथ वापस मोड़ो। रथिक रथ को घुमाने लगा। वहां उस बारात में अब शोरगुल होने लगा। ये हो क्या रहा है? बात श्री कृष्ण तक पहुंच रही है। वासुदेव श्री कृष्ण कुछ समझा पाते। बंधुओं, मैं आपको कल भी कह रही थी, याद करो उस पंडित ने क्या कहा था। वासुदेव, सावन का महीना चल रहा है, इसमें कोई विवाह नहीं होता। सनातन परंपरा में ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में विष्णु जी अपने वहां पर योग निद्रा में चले जाते हैं और लक्ष्मी जी भी उनके साथ चली जाती है। विवाह के लिए विष्णु और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना जरूरी होता है और सारा दायित्व पृथ्वी को और संसार को संभालने का सारा दायित्व शिव जी के ऊपर आ जाता है। और शिव जी किसके प्रतीक हैं? शिव जी वैराग्य के प्रतीक है। और इसलिए सावन के महीने में कोई भी विवाह नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, वैराग्य को धारण किया जाए, उतना श्रेष्ठ रहता है। जितना इंसान वैराग्य को धारण करता है, उतना कहते हैं शिव जी उन पर प्रसन्न रहते हैं। अगर सावन के महीने में विवाह कर लिया जाए तो वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि विवाह के लिए विष्णु जी और लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी है। बंधुओं, पहले जमाने में एक परंपरा थी कि सावन के महीने में महिलाएं, जो बहनें होती थी, वो अपने अपने मायके चली जाती थी। हाँ जी, थी तीज है, सावन की तीज आती थी तो सभी बहनें अपने अपने मायके चली जाती थी। उसके पीछे क्या कारण था? कोई यूं घूमने थोड़ी जाती थी। उसके पीछे लॉजिक यही था, कारण यही था कि सभी जो महिलाएं हैं वो अपने मायके चली जाए तो इससे उनके ब्रह्मचर्य व्रत को पालने में आसानी हो। ये लॉजिक था उसके पीछे और यही यहाँ पर घटित हो रहा है। उधर से सावन का महीना चल रहा है, उधर से वासुदेव श्री कृष्ण बार बार अपशकुन देख रहे हैं, लेकिन सभी अपशकुनों को वो इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो होना है वो होकर रहेगा, भवितव्यता को कोई टाल नहीं सकता। रथ रुक गया, रथ वापस मुड़ रहा है। वासुदेव श्री कृष्ण हैरान हैं। पूछा गया क्या हो रहा है? जिनेम कुमार विवाह के लिए मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? उधर देखो, राजमहलों में राजकुमारी वरमाला लिए कब से नेम कुमार की प्रतीक्षा कर रही है, कब उसके सपने पूरे होंगे, लेकिन उधर से उसको भी अच्छे शगुन नहीं हो रहे। कभी कहती है मेरी आंख फड़क रही है, कभी कहते हैं मेरा हाथ फड़क रहा है। लोग कहने लगे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या ठीक हो जाएगा? जो भी उन्होंने मोड़ बांधा हुआ था उतार के फेंक दिए, हाथों के कंगन तोड़ दिए, मुकुट उतार के फेंक दिया, गले का हार उतार कर फेंक दिया। रथ वापस मोड़ो, बस अब तो मुझे संयम लेना है। देख लिया संसार का स्वरूप क्या है क्या संसार में अपनी खुशियों के लिए हर व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने पर लगा रहता है, दूसरों को मारने में लगा रहता है। ऐसा संसार जो दुखों से भरा हो, मुझे वो संसार प्रिय नहीं है। वासुदेव श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आए। अरिष्टनेमी, ये क्या कर रहे हो? सोच कर देखो, इतने बाराती आए हैं, तुम्हारा विवाह होने जा रहा है, बस एक बार विवाह कर लो, फिर जो करना है बाद में कर लेना। राजुलमती तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उस लड़की का क्या कसूर है इसमें? कम से कम उस लड़की के बारे में तो सोचो। नहीं, सोच लिया मुझे जिसके बारे में सोचना था। एक लड़की के बारे में सोचकर मैं इतने पशुओं को मरता हुआ नहीं देख सकता। चलो तुम्हारी बात मान ली, इन पशुओं का वध नहीं किया जाएगा, इन पशुओं को छोड़ दिया जाएगा। नेम कुमार, अब तो मान जाओ। आज तो तुम छोड़ दोगे, कल
इतिहास क्या कहेगा? क्या कहेगा इतिहास? आज जब मेरे विवाह में इतना सब कुछ हो रहा है, तो कल जो आने वाला समय है उनके विवाह में क्या होगा? नेम कुमार हम सबके लिए प्रेरणा है, आदर्श है। उनकी करुणा हमें बताती है, यदि तुम सुख चाहते हो, दूसरों को सुख देना शुरू कर दो। कृष्ण वासुदेव ने बहुत समझाया, नेम कुमार नहीं माने। रथ वापिस मुड़ गया। वो मेहंदी जो अभी रची भी नहीं थी, वो मेहंदी भी धूमिल पड़ गई। वो आंख में जो काजल डाला हुआ था वो भी पोंछ दिया गया। राजुलमती का सारा श्रृंगार उतार दिया गया। राजुल मूर्छित हो रही है, हाय हाय कर रही है, ये क्या हो गया, ये मेरे भाग्य के साथ क्या हो गया। और कहा जाता है नेम कुमार वापिस अपने नगर द्वारिका में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने 1 वर्ष तक वर्षीदान दिया। उसके पश्चात गिरनार पर्वत पर जाकर दीक्षा अंगीकार कर ली। इसलिए गिरनार पर्वत को तीर्थ भूमि के नाम से जाना और माना जाता है बंधुओं। इस तरह राजुलमती की खुशियों पर जब सारा पानी फिर गया, उनके माता पिता ने उनको समझाया, फिर क्या हो गया, इसमें दुख मानने वाली बात नहीं है, तुम्हारे लिए और भी वर ढूंढ दिए जाएंगे। लेकिन वो भारतीय सन्नारी थी, वो क्षत्रियानी थी। उसने कहा, ये क्षत्रियानी, ये भारतीय नारी एक बार जिसको पति रूप में स्वीकार कर ले और उसके पश्चात वो दूसरे को नजर उठाकर भी नहीं देखती। आप विवाह की बात कर रहे हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मेरे साथ हमेशा अरिष्टनेमी का नाम जुड़ा रहेगा। मैं प्रतीक्षा करूंगी, अरिष्टनेमी की प्रतीक्षा करूंगी, उनके वापिस आने की प्रतीक्षा करूंगी, और नहीं तो जो वो पा रहे हैं उसे पाने की कोशिश करूंगी। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा चलती रही, नेम कुमार वापिस नहीं आए। संयम ले लिया, केवल ज्ञान हो गया। जब राजमती को ये पता चला कि उनको केवल ज्ञान हो गया, तब राजमती भी उनके पास गई और कहने लगी, प्रभु अब ये प्रतीक्षा खत्म हुई, मुझे भी संयम देकर अपने शासन में सम्मिलित कर। ये है भारतीय सन्नारी का इतिहास। उसने कहा, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अरिष्टनेमी का नाम ही जुड़ा रहना चाहिए और किसी का नाम नहीं जुड़ना चाहिए। बंधुओं, ये करुणा है हमारे तीर्थंकर भगवंतों की। खेदज्ञ संसार के समस्त प्राणियों के दुखों को जानने वाले होते हैं। कौन? तीर्थंकर भगवान। कौन? भगवान महावीर स्वामी। किसी भी तीर्थंकर का इतिहास उठाकर देख लीजिए आप, सभी तीर्थंकर करुणाशील थे, लेकिन भगवान महावीर की करुणा तो कुछ अलग ही थी। उनकी करुणा ने तो उन्हें गर्भ में ही प्रतिज्ञाबद्ध कर दिया। और उनकी करुणा का और क्या उदाहरण है, जो उन्होंने गृहस्थ जीवन में उस करुणा को अपनाया, लोगों को एक संदेश दिया, सेवा का, सहयोग का। सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी को आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। एगार संगम सुतथ धारा ये सब साहुए। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या, परम पूजनीय श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ, आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। अभी आप सुन रहे थे, संसार बसाने का समय सावन का महीना नहीं होता।
अगर किसी ने सावन के महीने में घर संसार बसाने की तैयारी की तो वो विवाह निर्विघ्न संपन्न नहीं होता। मन में एक सवाल आता है, दूसरों की खुशियों को नोचकर, दूसरों की खुशियों को कुचलकर कोई अपने लिए खुशियों का संसार रचाए तो आखिर कैसे रच सकता है? दूसरों की आहें, दूसरों का करन करंदन वो हमारी खुशियों को छेद देगा, भेद देगा, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं रहे। आज विवाहों में कल्चर के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, फ्रेंडशिप और अपने रिलेशनशिप के नाम पर आज विवाहों में सुरापान का प्रयोग किया जा रहा है। कभी ये काम छिपकर किया जाता था, लेकिन महाप्रभु फरमाते हैं कि कोई बुरा काम चाहे छिपकर किया जाए या उजागर किया जाए, पाप पाप है। अगर उस पाप को 100 बार साबुन से धो लोगे तो वो पाप धर्म नहीं बन जाएगा। अभी पिछले दिनों महिला दिवस मनाया गया। महिलाओं का सर्वोच्च स्थल विश्व में बताया गया, लेकिन उस समय शर्म से आंखें नम जाती हैं जिस समय हम ये सुनते हैं कि आजकल विवाहों में शराब परोसी जाती है। तो किसके माध्यम से? क्या बैरा उस शराब को परोसता है? वो छोटी छोटी बेटियां जो गरीब घरों की होती हैं, जो आपकी भी बेटियां लगती हैं, उन बेटियों को छोटे छोटे वस्त्र पहनाकर उनके हाथ में शराब की ट्रे देकर, वो जब ट्रे आप लोगों तक पहुंचती है और आप हंसते हंसते उस शराब का अगर सेवन करते हैं तो ये बहुत हमारे जैन समाज के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए ये बहुत शर्म की बात है। कभी उन बेटियों में अपनी बहन, अपनी बेटी की रूह को देखना, आपका हाथ कभी उस शराब के गिलास तक नहीं बढ़ पाएगा। हमें कहाँ तो उस बात का विरोध करना चाहिए था, कहाँ आज ये चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महाप्रभु कह रहे हैं, किसी की हिंसा करने से खुशियों पर अंकुश लगेगा। ये खुशियां जिन्हें आप बटोरना चाहते हो वो खत्म हो जाएंगी। ये खुशियां नश्वर हैं, ये शाश्वत खुशी नहीं है। इसके साथ साथ थोड़ा चिंतन करेंगे, जिन लोगों ने सावन के महीने में विवाह नहीं किया, किसी अन्य महीने में पंडितों से मुहूर्त निकलवा कर अगर विवाह किया है तो क्या उनका विवाह सुरक्षित है? क्या उनका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखी है? वहां आज जिंदगी, वहां आज खुशियां असुरक्षित हैं। उनकी खुशियां आज खतरे में पड़ गई हैं और वो खतरा मंडरा रहा है आज विद्यावती के सिर पर। वो लकड़हारा अपनी कमर झुकाए हुए विद्यावती को अपने घर की ओर ले जा रहा है। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, लकड़हारे की पत्नी अंदर से बाहर निकली और उसने देखा मेरे पति के साथ
एक इतनी सुंदर रूपवती नारी आ रही है। मेरा पति इसे लेकर अंदर प्रवेश करे, वो आंधी और तूफान की तरह लकड़हारे पर बरसने लगे। तुम इसे किस लिए घर में लेकर आ रहे हो? मैं तुम्हारी दाल में जो काला है मैं सब जानती हूं। मैं सुंदर नहीं हूं, इसलिए तुम इस नारी को घर में लाकर इसे अपनी पत्नी बना लोगे। शंकाओं का घुन मन में लगने लगा। घुन समझते होंगे आप? लकड़ी को अगर घुन लग जाए, कितना ही कीमती फर्नीचर हो, अंदर ही अंदर वो खोखला होता चला जाता है। ऊपर की चमक दमक से वो जो फर्नीचर है, अब वो फर्नीचर काम का नहीं रहता। लकड़हारा शर्म के मारे मुंह नीचे करे हुए खड़ा है। वो सोच रहा है विद्यावती क्या कहेगी, इस पत्नी को कैसे समझाऊं कि ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी धर्म बहन है और मैं राज आज्ञा के अनुसार अपनी बहन को अपने यहां लेकर आ रहा हूं। समझाया लेकिन नहीं समझ में आया, क्योंकि महापुरुष कहते हैं मन में अगर किसी के सोतिया डहा आ जाए, सोत को सोकन भी कहते हैं, अगर आंख में एक कण डल जाए, मिट्टी का तिनके का एक कण आंख में डल जाए तो आंख से पानी बहने लगता है। वो आंख खुल नहीं पाती, आंख में दर्द होने लगता है, आंख में जलन हो जाती है। लेकिन जिसे कहा जाए 100 कण, तो वो 100 कण अगर आंख में डल जाए तो आंख का क्या हाल होगा? यही हाल लकड़हारे की पत्नी का हो रहा है। कहते हैं कि एक युवा मेले में गया, मेले में एक वस्तु सभी लोग खरीद रहे थे, उस युवक ने भी पैसे दिए और वो वस्तु खरीद ली, जेब में रख लाया। जब भी उसे मौका मिलता है वो अपने कपड़ों में से अपने सामने करता है, मन बड़ा प्रसन्न होता है। उसने जेब में से निकालकर अपनी अलमारी में कपड़ों के नीचे छिपा कर रख दिया। जब भी घर आता है दरवाजे बंद करता है, कपड़ों में से निकालकर उसे सामने लाता है, देखता है और उसे चुपचाप अंदर रख देता है। उसकी पत्नी को शंका हो गई, क्या बात, काम काज करके आते हैं, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो अथवा चाहे रात हो, ये अपने कपड़ों में से क्या निकालते हैं? आखिर ये मेरे से क्या चोरी रख रहे हैं? एक बार आज जब ये घर से बाहर जाएगा तो इसकी अलमारी, हाँ जी भाइयों, आज इसकी अलमारी चेक की जाएगी। लेकिन आजकल हमारे भाई इतने समझदार हो गए, वो सारे दिन उसके लॉक लगा कर रखते हैं। किसकी कॉल आई, उसके अंदर क्या क्या पैक कर रखा है, उसका लॉक नंबर इनको नहीं पता और इनका लॉक नंबर इनको नहीं पता। लेकिन कहते हैं 100 दिन चोर के पकड़े जाएंगे, किसी ना किसी दिन तो पकड़े जाएंगे। वो चोरी उछल कर ऊपर आएगी, जरूर आएगी, भेद खुल जाएगा। आज जब वो नौजवान अपने काम पर गया, उसकी महिला भी, उसकी स्त्री ने भी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया, कमरे में आई, कमरा बंद किया और सारी अलमारी चेक कर डाली।
जब उसके कपड़े चेक कर रही थी वो वस्तु मिली और उस वस्तु का नाम था, हाँ जी क्या नाम था? उसका नाम था दर्पण, शीशा, आईना। उसका नाम उसे भी नहीं पता था। उस समय इस आईने का, दर्पण का इतना चलन नहीं था। जब उसने उस दर्पण को उठाया, सामने देखा, चिल्ला कर पड़ी, उछल कर पड़ी, हाय हाय मेरा पति ये किस चुड़ैल को घर में ले आया। अच्छा चोरी चोरी मेरा पति इस चुड़ैल को देखता है। हाय तौबा मचाई। तब उसने ये बात अपनी सास को कही। सास ने कहा अच्छा मैं देखती हूँ वो किस चुड़ैल को लेकर आया। जब मेरा डंडा उस चुड़ैल को पड़ेगा वो चुड़ैल घर में नहीं रह सकेगी। वो भी कमरे में गई, कमरा बंद किया और जब वो दर्पण सामने लेकर रखा तो वो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, सिर पीट लिया, अगर लाना था तो कोई सुंदर सी तो लेकर आता, लाया भी तो किस बुढ़िया को लेकर आया। और अपनी बहू से कहने लगी, बहू रानी तू किस चुड़ैल की बात कर रही है? वो तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, वो तो बिल्कुल बुढ़िया है, बिल्कुल काली है, आखिर वो उसका क्या करेगा। दोनों सास बहू ऊंचे ऊंचे बोल रही हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। गली में से एक व्यक्ति जा रहा था। उसने सोचा दोनों या नाड़ी हैं। कहने लगे तुम जिस चुड़ैल की बात कर रहे हो, तुम जिस बुढ़िया की बात कर रहे हो, तुम चाहो तो मैं उसे अपने थैले में कैद करके नदी में भागकर आ सकता हूँ। तुम्हारा घर सुखी हो जाएगा और लाओ मैं उस बुढ़िया को भी और उस चुड़ैल को अपने थैले में बंद करूं और उसे बाहर फेंकूं। वो बहू यही तो चाहती थी, ये चुड़ैल मुझे घर में नहीं चाहिए। सासू माँ सोच रही है आखिर इस बुढ़िया का करेगा क्या। अगर ये बुढ़िया भी और चुड़ैल भी इसके थैले में जाती है तो जाएं। वो वस्तु उठाई और उस व्यक्ति के थैले में डाल दी। फ्री का एक दर्पण मिल गया। बंधुओं, ये जो शंका है, ये शंका हमारी खुशियों को, हमारे जीवन को खराब करने वाली। मन में अगर किसी बात की शंका हो, मन में अगर किसी बात का दुख है, कलह है, तो उस बात का निर्णय करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। जैसे अगर पानी कहीं किसी गड्ढे में रुक जाए तो उस पानी में कीड़े कुलबुलाने लगते हैं, मच्छर पनपने लगते हैं और वातावरण दूषित होने लगता है। महापुरुष कहते हैं अगर तुम्हारे मन में भी कोई बात अटक गई है, उस बात को शंका का रूप मत दो। अगर वो शंका आगे बढ़ती चली गई तो तुम्हारा जीवन दुखी हो सकता है और वो शंका चाहे किसी भी रिश्ते को खराब कर सकती है। शंकाओं को पनपने मत दो। लकड़हारा अपनी पत्नी को समझा रहा है, नहीं समझ में आ रही। आखिरकार विद्यावती ने कहा, भाभी मैं इस घर में दासी बनकर रहूंगी, मैं आपकी बहन बनकर रहूंगी, मैं सारे घर का काम संभालूंगी और इस घर की दशा को सुदशा में परिवर्तित करूंगी। तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं, तुम तो मालकिन बनकर मेरे को केवल ऑर्डर देना और सारा काम चुटकियों में होगा। लकड़हारे की पत्नी सोचने लगी, आज तक मैं मालकिन नहीं बनी, अगर इसके आने से मैं मालकिन बन सकती हूँ तो इसमें घाटे का काम क्या है। अच्छा तू काम करेगी? हाँ, तो सबसे पहले जो बाहर ये इतना सामान फैला हुआ है, सबसे पहले इसको ठीक कर। हाँ हाँ क्यों नहीं,
विद्यावती ने अपने कपड़ों को कसा। सबसे पहले घर के चारों तरफ जो गंदगी फैली हुई थी उस गंदगी को साफ किया, उसको समतल किया, और करने के बाद अब लकड़हारे से मिट्टी मंगवा रही है और मिट्टी और गोबर का लेप से वो उस झोपड़ी को ठीक कर रही है। ठीक करते करते अब लकड़हारे की पत्नी ने देखा इतना समय हो गया, मैं आज तक इस घर को ठीक नहीं कर पाई। जब से ये आई है इसने घर के बाहर का वातावरण कितना अच्छा कर दिया। ये झोपड़ी जो वर्षों से कभी व्यवस्थित नहीं हो पाई थी, आज ये झोपड़ी कितनी अच्छी लग रही है। अब नंबर आया मैले कपड़ों का। साबुन की एक टिक्की मंगवाई जा रही है। विद्यावती ने घर में जितने मैले कुचैले कपड़े थे उन सारे मैले कपड़ों को धोया, कपड़ों को सुखाया। धीरे धीरे घर की व्यवस्था सुधर रही है, लेकिन प्रतिज्ञा क्या है? अगर तुम इतनी सुघड़ हो, अगर तुम अपने आप को इतनी ही समझदार समझती हो, तो इस लकड़हारे की जिंदगी को बदल कर दिखाओ, इसके घर को बदल कर दिखाओ, इसके नसीब को, इसके भाग्य को बदल कर दिखाओ। आखिर क्या झोपड़ी को सजाते सजाते, क्या घर की साफ सफाई करने से लकड़हारे का नसीब बदलेगा? बदलेगा, अवश्य बदलेगा। अगर संकल्पों में जान हो, इरादों में जान हो, हमारे कदमों में रवानी हो, तो बंधुओं सब कुछ होगा। हम संकल्प करें, हम आगे बढ़ें, हम जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारी विजय हमारे को प्राप्त होगी। बंधुओं आगे क्या होता है, विद्यावती लकड़हारे के भाग्य को कैसे बदलती है, समय आएगा आपके सामने चर्चाएं रखेंगे। सभी बोलेंगे तपस्या करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को। चैतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धमो मंगलम। चैतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पणतो धमो लोगोत्तमा। चैतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आचरण, उसका अजर हमारे पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। हाँ जी।